नमस्कार। कथा स्पंदन में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पराजय। एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार मिलने के बाद ज्वाइन किया तो जानकारी हुई कि यह जिला स्कूली शिक्षा के लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा, आप ग्रामीण इलाकों में विशेष ध्यान दें। बस तय कर लिया, महीने में 8-10 दिन जरूर ग्रामीण स्कूलों में जाऊंगा। शीघ्र ही ग्रामीण इलाकों के दौर का सिलसिला चल दिया। पहाड़ी व जंगलों के इलाकों में भी जाना था। एक दिन कर्मचारियों से मालूम हुआ, बडेरी नामक गांव जो एक पहाड़ी पर स्थित है, वहां के स्कूल में कोई शिक्षा अधिकारी नहीं जाता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए वाहन छोड़कर लगभग 5-6 किलोमीटर जंगली रास्ते से चलना पड़ता है। तय कर लिया, अगले दिन वहां जाया जाए। वहां कोई मिस्टर V.K. वर्मा हेड मास्टर हैं, जो वर्षों से पता नहीं क्यों वहीं जमे हुए हैं। मैंने निर्देश दिए, कोई अग्रिम सूचना ना दी जाए, सरप्राइज विजिट होगी। अगले दिन हम सुबह निकले। दोपहर 12 बजे ड्राइवर ने कहा, साहब यहाँ से आगे पहाड़ी पर पैदल जाना होगा 5-6 किलोमीटर। मैं और 2 अन्य कर्मचारी पैदल चल पड़े। लगभग 1.5 घंटे पथरीले जंगली रास्ते से होकर हम ऊपर गांव तक पहुँचे। सामने स्कूल का पक्का भवन था और लगभग 200 कच्चे पक्के मकान थे। स्कूल साफ सुथरा और व्यवस्थित ढंग से पुता हुआ था। बस 3 कमरे और बरामदा। चारों तरफ सुरमय हरा भरा वन। अंदर क्लासरूम में पहुंचे तो 3 कक्षाओं में लगभग 125 बच्चे तल्लीनतापूर्वक पढ़ रहे थे। हालांकि शिक्षक कोई भी नहीं था। एक बुजुर्ग सज्जन बरामदे में थे, जो वहां नियुक्त पियोन थे शायद। उन्होंने बताया, हेडमास्टर साहब आते ही होंगे। हम बरामदे में बैठ गए। तभी देखा, एक 40-45 वर्ष का सज्जन अपने दोनों हाथों में पानी की बाल्टियां लिए ऊपर चले आ रहे थे। पायजामा घुटनों तक चढ़ाया हुआ था, ऊपर खादी का कुर्ता जैसा था। उन्होंने आते ही परिचय दिया, मैं V.K. वर्मा यहाँ हेडमास्टर हूँ। यहाँ इन दिनों बच्चों के लिए पानी थोड़ा नीचे से जाकर कुएं से लाना पड़ता है। हमारे चपरासी दादा बुजुर्ग हैं, अब उन्हें ये काम नहीं दिया जाता, इसलिए मैं ही ले आता हूँ और वर्जिश भी हो जाती है। वह मुस्कुराकर बोले। उनका चेहरा जाना पहचाना लगा और नाम भी। मैंने उनकी ओर देखकर पूछा, तुम विवेक हो ना, इंदौर से, गुजराती कॉलेज? मैंने हैट उतार दिया। उसने कुछ पहचानते हुए चमकते हुए कहा, आप अभिनव श्रीवास्तव? मैंने कहा, और नहीं तो क्या भाई। लगभग 20 वर्ष पहले हम इंदौर में साथ पढ़े थे। बेहद होशियार और पढ़ाकू था वो। बहुत कोशिश करने के बावजूद शायद कभी उससे ज़्यादा नंबर आए हों मेरे। एक प्रतिस्पर्धा रहती थी हमारे बीच। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, जिसमें हमेशा वही जीता करता था। आज वो हेडमास्टर था और मैं जिला शिक्षा अधिकारी। पहली बार उससे आगे निकलने जीतने का भाव था, और सच कहूँ तो खुशी भी थी मन में। मैंने सहज भाव से पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे भाई, और कौन कौन है घर पर? उसने विस्तार से बताना शुरू किया। M.Com करते समय ही बाबूजी का मिल वाली नौकरी जाती रही थी। फिर उन्हें दमे की बीमारी तो थी ही। घर चलाना मुश्किल हो गया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, नंबर अच्छे थे, इसलिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति मिल गई थी, जो छोड़ नहीं सकता था। आगे पढ़ने की गुंजाइश थी ना स्थितियाँ। इस छोटे से गांव में पोस्टिंग मिल गई। माँ बाबूजी को लेकर यहाँ चला आया।
सोचा गांव में कम पैसों में गुजारा हो जाएगा। फिर उसने हंसते हुए कहा, इस दुर्गम गांव में पोस्टिंग और वृद्ध माँ पिता को देख कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए विवाह नहीं हुआ। और ठीक भी है, कोई पढ़ी लिखी लड़की भला यहाँ क्या करती। अपनी कोई पहुँच या पकड़ थी ही नहीं, पैसे भी नहीं थे कि यहाँ से ट्रांसफ़र करा पाते, तो बस यहीं जम गए। यहाँ आने के कुछ वर्ष बाद माँ बाबूजी दोनों ही चल बसे। यथासंभव उनकी सेवा करने का प्रयास किया। अब यहाँ बच्चों में स्कूल में मन रम गया है। छुट्टी के दिन बच्चों को लेकर आसपास के पहाड़ों और आसपास के जगहों में वृक्षारोपण करने चला जाता हूँ। रोज़ शाम को स्कूल के बरामदे में बुजुर्गों को पढ़ा देता हूँ। अब शाम भी अच्छी गुजर जाती है। शायद इस गांव में कोई अब निरक्षर नहीं रहा। नशा मुक्ति का अभियान भी चला रखा है। अपने हाथों में खाना बना लेता हूँ और किताबें पढ़ा करता हूँ। बच्चों की अच्छी बुनियादी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिल जाए, अनुशासन सीखे, बस यही ध्येय है। मैं सीए नहीं कर सका, लेकिन मेरे 2 विद्यार्थी सीए हैं और कुछ अच्छी नौकरी भी करते हैं। मेरा यहाँ कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। मेरी ज़्यादातर तनख्वाह इन बच्चों के खेलकूद और स्कूल के खर्च हो जाती है। तुम तो जानते ही हो, कॉलेज के ज़माने से क्रिकेट खेलने का जुनून था। वो बच्चों के साथ खेलकर पूरा हो जाता है और सुकून मिलता है। मैंने टोकते हुए कहा, माँ बाबूजी के बाद शादी का विचार नहीं आया? उसने मुस्कुराकर कहा, दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, इसलिए जो सामने है उसी को अच्छा करने या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अपने परिचित दिलचस्प अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो फैज़ साहब, अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। उसकी उस बैलेंस हंसी के भीतर भी भिगो दिया था। लौटते हुए मैंने उससे कहा, विवेक, तुम जब चाहो तुम्हारा ट्रांसफ़र मुख्यालय या जहाँ तुम चाहो करा दूँगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है जनाब, अब यहीं के लोगों के बीच खुश हूँ, कहकर उसने हाथ जोड़ दिए। मैंने अपनी उपलब्धियाँ, ऊर्जा, दर्प, उससे आगे निकल जाने का एहसास, भरम चूर चूर हो गया। वो मेरी ज़िंदगी की तमाम कमियों, तकलीफ़ों, असुविधाओं के बावजूद सहज था। उसकी कार्यनिष्ठा देखकर मैं हतप्रभ था। ज़िंदगी से किसी शिकवे या शिकायत की कोई झलक उसके व्यवहार में नहीं थी। सुख सुविधाओं, उपलब्धियों, ओहदों के आधार पर हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन वो इन सब के बिना मुझे फिर पराजित कर गया था। लौटते समय उस कर्म ऋषि को हाथ जोड़कर भरे मन से इतना ही कह सका, तुम्हारे इस पुनीत कार्य में कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करना। जीवन दर्शन। आपका प्रशासनिक ओहदा क्या था, क्या है, यह कोई महत्व नहीं रखता यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। धन्यवाद।